हम प्रश्नावली 9.1 शुरू करते हैं। इस प्रश्नावली में अनुपात बताया गया है। अनुपात की सहायता से हम राशियों की तुलना करते हैं। पहले क्वेश्चन में फुटबॉल खेलने वाले 11 खिलाड़ियों का बैडमिंटन खेलने वाले 4 खिलाड़ियों से अनुपात बताना है। तो अनुपात को इस प्रकार भी लिखा जाता है 11/4 ये अनुपात है। और 11/4 को अनुपात में लिखने का एक और तरीका है 11/4। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। 11 खिलाड़ी हैं और 4 खिलाड़ी हैं, तो ये खिलाड़ी से खिलाड़ी कैंसिल हो गया, 11/4 का अनुपात हमें प्राप्त हुआ। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है 25 मिनट के साथ 30 सेकंड का संबंध दिया गया है। ये ध्यान रखना है कि मिनट और सेकंड एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते हैं। हमें मिनट को सेकंड में चेंज करना होगा। तो 25 मिनट को हम 60 से गुणा करेंगे तो ये सेकंड में चेंज हो जाएगा। और इसी प्रकार यहाँ 30 सेकंड जो लिखा हुआ है वो सेकंड और सेकंड दोनों कैंसिल हो जाएंगे। बाकी की राशियों को हम छोटा करने की कोशिश करेंगे और इस प्रकार हमें प्राप्त होगा 50/1 अर्थात 50/1। तीसरे नंबर के क्वेश्चन में 75 पैसे और 2 रुपया दिया गया है। तो हमें ये ध्यान रखना है पैसे और रुपये अलग अलग राशियां हैं, तो हमें रुपये को भी पैसे में बदलना होगा। 2 रुपये 200 पैसे के बराबर होते हैं और इस प्रकार जब हम इसे काटेंगे तो यह 3/8 प्राप्त होगा अर्थात 3/8। 20 पेंसिल और 3 दर्जन पेंसिल, तो 20 पेंसिल और 3 दर्जन को जब हम पेंसिलों में चेंज करेंगे तो हमें 12 से गुणा करना होगा और जो भी प्राप्त राशि होगी उसे आप अनुपात में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में निम्न अनुपातों के प्रत्येक पदों को प्रतिशत में बदलिए। यहाँ एक शब्द है प्रतिशत, जिसे हमें ध्यान रखना है। झारखंड के गांव और शहरों की जनसंख्या का अनुपात 4/1 है। तो कुल जनसंख्या यदि हम मान के चलें तो अनुपातों के हिसाब से ये संख्या का पद है 4 + 1 यानी 5, जिनमें गांव में रहने वाली जनसंख्या को हम 5 में से 4 जो है वो गांव की जनसंख्या, इस प्रकार से हम अनुपात में लिखेंगे। अब चूंकि हमें इसे प्रतिशत में बदलना है तो हम इसे प्रतिशत में बदलने के लिए स्टैंडर्ड 7 में सीख चुके हैं। किसी भी राशि को प्रतिशत में बदलने के लिए उसे 100% से गुणा करना होता है और गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा 80%। इसी प्रकार हम शहर की जनसंख्या को देखेंगे तो वह 5 में से 1 भाग शहर की जनसंख्या है और जब हम इसे प्रतिशत में बदलना चाहेंगे तो 100% से हमें गुणा करना होगा और हमें जनसंख्या मिलेगी 20%। आइए अब हम प्रश्न 2 को देखें। एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3/2 है। तो हमें कुल भाग इस प्रकार जोड़कर प्राप्त होंगे और वो है 5, जिसमें से लंबाई को यदि हमें प्रतिशत में ज्ञात करना है तो हमें लंबाई का हिस्सा लिखना होगा और लंबाई अनुपात में 5 में से 3 भाग लंबाई के हैं। प्रतिशत लंबाई को बताने के लिए हमें 100% का गुणा करना होगा। 100% का गुणा करके हम जब सरल करेंगे तो हमें 60% लंबाई प्राप्त होगी। इसी प्रकार हम चौड़ाई के लिए भी करेंगे। चौड़ाई हमें पता है 5 में से 2 भाग चौड़ाई के हैं और इसे प्रतिशत में बदलने के लिए हमें 100% का गुणा करना है और 100% का गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा
40%। क्वेश्चन नंबर 3 में विद्यार्थियों का कुल भाग है 7 + 3 यानी 10। इसमें से गणित की परीक्षा में पास करने वाले विद्यार्थी 7 हैं, जबकि कुल भाग हमारा 10 है और प्रतिशत में बदलने के लिए हम इसे 100% से गुणा करेंगे, तब हमें प्राप्त होगा 70% गणित परीक्षा में पास होने वाले। इसी प्रकार हम फेल होने वाले विद्यार्थियों का अनुपात ज्ञात करेंगे, तब हमें फेल होने वाले विद्यार्थी 10 में से 3 हैं और इनका प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 100% से हम गुणा करेंगे और हमें प्राप्त होगा 30%। विद्यार्थी ध्यान दें कि जब भी हम गणित के कोई प्रश्न हल करते हैं तो प्रश्न में दी गई जानकारियों को गणितीय भाषा में लिख लेना चाहिए। जैसे इस प्रश्न में दिया गया है 50 आमों के समूह में 60% आम पके हुए हैं, तो हम पके हुए आमों की संख्या प्रतिशत में लिखेंगे इस प्रकार, और हम बिना पके हुए आमों की संख्या भी प्रतिशत में लिखेंगे। प्रतिशत में कोई भी संख्या है अर्थात वह संख्या 100 में दी गई है, तब 100% में से 60% को घटाने पर हमें बिना पके हुए आमों की संख्या प्राप्त हो जाती है, जो है 40%। अब हमें यह संख्या बिना प्रतिशत के बताना है। बिना पके हुए आमों की संख्या 40% है, लेकिन वास्तविक आमों की संख्या 50 है, तो 50 का 40% बिना पके हुए आमों का है। अब 50 और का हम जानते हैं गुणा का चिन्ह लिए होता है। प्रतिशत को हम जब बदलते हैं तो 100 से भाग देते हैं और इसे सरल करने पर हमें प्राप्त होता है 20 आम, जो हमारा उत्तर है। अब हम क्वेश्चन 4 में दी गई जानकारियाँ लिखेंगे और इसके अनुसार जो जानकारियाँ हमें प्राप्त हो रही हैं वह है कि कुल कक्षाएं 10 हैं। राम द्वितीय श्रेणी में 4 बार आया है, इसलिए वह प्रथम श्रेणी में कितनी बार आया है यह ज्ञात करने के लिए हम उसे घटाएंगे। 10 - 4 = 6, तो वह 6 बार प्रथम श्रेणी में आया है। अब प्रथम श्रेणी में प्रतिशत में आपको संख्या बताना है, तो हम जानते हैं 10 में वह 6 बार प्रथम श्रेणी में आया और प्रतिशत में बदलने के लिए हमें 100% का गुणा करना होता है। इस प्रकार हमें प्राप्त होता है कि वह 60% बार प्रथम श्रेणी में आया है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 हल करें। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि मोइन अपने कुल वेतन का 80% खर्च करने के बाद 180 रुपये बचाता है। जो जानकारियाँ दी गई हैं उन्हें हमें लिख लेना होगा। खर्च प्रतिशत में 80%, बचत प्रतिशत में, चूँकि हम प्रतिशत में लिख रहे हैं अर्थात कुल हमारा 100 है और उसमें से हम खर्च को घटा देते हैं, इससे हमें बचत प्राप्त होती है 20%। माना कि कुल वेतन x है, तब प्रश्न से हमें ज्ञात होता है कि x का 20% वह 180 रुपये बचाता है। x का 20% 180 है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। प्रतिशत को हटाने पर नीचे 100 आ जाता है और यह 180। सरल करने पर हमें प्राप्त 9000 रुपये। आइए अब हम 6वें नंबर का क्वेश्चन करें। इस प्रतिशत वर्त चार्ट को हम देखते हैं। चाय 40% दी हुई है, कॉफ़ी 20% है
और दूध 30% है, तो यह अंक भी प्रतिशत में होगा। हम जानते हैं कि यह पूरा प्रतिशत वर्थ चार्ट है, अर्थात टोटल यह 100% है, जिसमें से हमें दूध का प्रतिशत घटा देना है, कॉफ़ी का प्रतिशत घटा देना है और घटा देना है चाय का प्रतिशत। तो जब हम इसे हल करेंगे तो हमें अन्य पेय पदार्थ का प्रतिशत प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार हमें अन्य पेय पदार्थ पीने वाले का प्रतिशत प्राप्त हो गया, वह है 10%। आइए अब इसका दूसरा भाग हल करते हैं। यहाँ कुल व्यक्तियों की संख्या 220 दी गई है और हमसे पूछा गया है चाय, कॉफ़ी और दूध पीने वाले व्यक्तियों की संख्या। ये संख्याएं प्रतिशत में हमें दी गई हैं। अब हमें 220 में से कितने व्यक्तियों ने यह पिया है बताना है। इसके लिए हम सबसे पहला भाग चाय पीने वाले व्यक्तियों की संख्या का पता करेंगे, जो है 220 का 40%। और हम इसे गणितीय रूप में लिखकर जब हल करेंगे, प्रतिशत का चिन्ह हमें हटाना होगा और हमें प्राप्त होगा, सरल करने पर 88 व्यक्ति चाय पीते हैं। इसी प्रकार अब हम कॉफ़ी पीने वाले की संख्या बताएंगे, जो कि 220 का 20% है। और जब हम इसे सरल करेंगे तो 220 गुणा 20/100 लिखेंगे और हमें संख्या प्राप्त होगी 44। अब है दूध पीने वाले व्यक्तियों की संख्या। 220 का 30% और इसे हल करने पर हमें प्राप्त होगा 66 व्यक्ति दूध पीते हैं।